हेलो बच्चों, तो आपके जीतू भैया आपके लिए नीट 2026 बूस्टर सीरीज का आगे का टॉपिक लेके आया है, जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे देखते हैं, क्या देखना होता है, कब होती है, कब नहीं होती है, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या इसके ऑर्डर्स होते हैं, कैसे इंट्रा देखते हैं, कैसे इंटर देखते हैं। तो मैं अच्छे से उसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी एक एलिमेंट है X जिससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिससे क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, और यहां पर एक दूसरा एलिमेंट आया है Y जो कि इसके साथ एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, जो कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, तो अपन X और Y दोनों को रेफरेंस लेके चलेंगे। ठीक है, कैसे बात करते हैं, तो क्या इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहली कंडीशन कि आपका जो X और Y मैंने लिया है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, Y मस्ट बी हाई। ठीक है, X और Y दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं FON, फोन के अंदर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही होती है अगर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने लिया है। समटाइम क्लोरीन भी ले सकते हो और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, मतलब sp वाला कार्बन भी ले सकते हो, इनमें समटाइम होती है। ठीक है, सेकेंड नंबर है अपना कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके साइज के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और क्लोरीन की अप्रोक्स सेम ही होती है, 3 और 3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिर भी नाइट्रोजन आपका ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाता है और क्लोरीन कम जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्लोरीन का जो साइज होता है, साइज वो ज्यादा होता है, इस वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, कम होगी। ये इसके पीछे का रीजन हो गया। थर्ड नंबर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, Y से। X क्या होगा, जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कि जिससे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा। Y क्या होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो आपका Y होगा। तो X तो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, Y जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज्यादा होनी चाहिए किससे, Y से। कुछ बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर X की Y से, कभी कभी Y की X से ज्यादा होती है तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, मैंने यहां पर लिखा है फेवरेबल कंडीशंस, कि मजा आ जाएगा अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा वाला बनेगा। तो उल्टा होता है तो भी कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस है जिसमें आपका Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा होती है तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फिर भी अपन बोलेंगे कि फेवरेबल कब होगा, कि अगर X की ज्यादा हो किससे, Y से। और एक और केस होता है कि Y मस्ट हैव एट लीस्ट 1 लोन पेयर। Y के पास कम से कम कितना लोन पेयर होना चाहिए, 1 लोन पेयर होना ही चाहिए। तो हमें पता चला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होती है, उसके बारे में हमने एक अच्छा खासा आइडिया ले लिया। अब अपन बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके 2 टाइप की होती है। एक तो होती है इंटर मोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है, और ये होती है एक इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, एक तो है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, एक है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर क्या होता है, बिटवीन मोलिक्यूल्स, मतलब 2 अलग अलग मोलिक्यूल्स दे रखे उनके बीच में। इंट्रा क्या होगा आपका, विद इन मोलिक्यूल, विद इन मोलिक्यूल। ठीक है, इसको अपन अंतरा आणविक भी बोलते हैं, अंतरा आणविक, और इसको अपन बोलते हैं अंतः आणविक। मेरा सजेशन यही है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी कि आप इंग्लिश में ही देखो, क्योंकि हिंदी में बहुत बार आप एनसीईआरटी में देखोगे कुछ जगह ऊपर नीचे दे रखा है, तो फालतू में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में,
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको भी दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, होमोमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होमोमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये होमोमोलिकुलर का मतलब क्या है, सेम ही मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो लेकिन दोनों क्या हो, सेम हो, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपका H2O है, H2O, ठीक है। अब इसके पास दो लोन पेयर है, ये अपना एक लोन पेयर दूसरे किसी H2O के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जा सकता है। ये इधर भी देखो, दो तो यहां से बन गए दो लोन पेयर की वजह से, इधर से ये ऐसे किसी दूसरे के H2O के, अब उसके लोन पेयर ऐसे काम आ रहे होंगे। सेम चीज है यहां पर भी। तो मुझे बताओ एक H2O मॉलिक्यूल के हिस्से में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आए। तो होमोमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पर H2O मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड पर H2O मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 4, टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो भी बहुत मजबूत बनेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और एग्जांपल लेते हैं होमोमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर का। जैसे अमोनिया के बारे में बात की जाए, NH और एक लोन पेयर, तो एक यहां से कर सकता है, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने हो रही है इसमें भी 4 हो रही है। लेकिन ज़्यादा मजबूत पूछे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पूछे तो किस में होगी सर, H2O के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी नाइट्रोजन से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अगर बात करें, अगर मैं आपको अल्कोहल लेके चलूँ, अल्कोहल, ठीक है। अब इसके पास 2 लोन पेयर है, लेकिन इसका एक टाइम पर जो काम आएगा वो एक ही लोन पेयर आएगा, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है टोटल कितनी, पर मॉलिक्यूल 2 होती है, ठीक है। और एग्जांपल लेके चलो, अगर मैं लेके चलो ईथर, ईथर होता है ROR। अब आप सोच के देखो, भले ही इसके पास लोन पेयर है लेकिन क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या। अब जो आपका कंटेनर होगा उसमें दूसरा भी ईथर ही होगा, तो उसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। कुछ लोग बोलते हैं सर R मतलब एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ मिथाइल लोगे तो उसमें तो हाइड्रोजन है, लेकिन वो कार्बन के साथ जुड़ा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिटी बहुत कम होती है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ना होना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन में देखो तो इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, ऐसे, तो देखो कार्बन भले ही sp है लेकिन उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जा रहा है, तो ये एक केस बन गया है जहां पर अपन बोल सकते हैं कि sp वाला जो कार्बन है वो भी किस में जा रहा है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो पर मॉलिक्यूल यहां पर भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड अपन जो बात करते हैं, सेकंड नंबर जो कि है हेट्रो मोलिकुलर इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेट्रोमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होमो पढ़ लिया अपने सेम का सेम के साथ, अब सेम का अपन डिफरेंट के साथ पढ़ते हैं। इसके एग्जांपल्स देखो कि जैसे अगर मान लो मैंने ले लिया, एक तो वाटर ले लिया, साथ में मैंने अल्कोहल ले लिया, क्या इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या, HOR और इधर आ जाएगा OH, ये लो, ठीक है। वाटर और इधर अल्कोहल, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सेकंड अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, एग्जांपल अगर अपन लेके चले मान लो अल्कोहल और ईथर का, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या, OR और इधर अपना हाइड्रोजन आ जाएगा RO, अल्कोहल और इधर क्या बना लिया, ईथर। क्या इसका तो हाइड्रोजन आ गया और उसका क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो देखो भले ही उसके पास हाइड्रोजन नहीं था लेकिन इसके पास तो है, तो सर फिर वहां क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहां पर दोनों ईथर ही थे, इस वजह से वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही थी, ठीक है। वाटर के साथ में भी सेम ही केस हो जाएगा, ईथर लोगे तो एक अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि वाटर विथ ईथर,
ठीक है, ये भी हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं, अमोनिया ले लिया मैंने, अमोनिया NH3 के साथ में वाटर, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मान लो अपन एक तो लेके चल रहे हैं वाटर और एक लेके चल रहे हैं 3 डिग्री एमाइन, तो बना के बता देता हूं मैं। अमाइन 3 डिग्री वाला अगर आप ले रहे हो तो उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन लोन पेयर तो है, तो देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, आराम से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसे अपन बात करें एसीटोन ले लो जो कि बहुत फेमस है, और एक आप ले लो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म होता है CsCl3 और एसीटोन होता है आपका RC डबल बॉन्ड O CS3, एसीटोन बोला ना तो CS3 C डबल बॉन्ड O CS3। इसमें क्या होगा, इसका तो ऑक्सीजन आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर बात की जाए HC ट्रिपल बॉन्ड N और एक H2O के बीच में भी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल होती है सर, ठीक है। तो ये आपके जितने भी केस थे ये थे आपके इंटरमोलिकुलर, जो होमो और हेट्रो दोनों टाइप के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थे उसकी। अब अपन बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सेकंड नंबर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो विद इन मोलिक्यूल होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक केस लेके चलते हैं अपन, यहां मैंने ले लिया OH, यहां मैंने ले लिया NO2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो विद इन मोलिक्यूल होती है। दूसरी बात, जैसे कोई भी रिंग वाले में आ जाए तो वो ऑर्थो के अंदर पॉसिबल है, कौन सी वाली, इंट्रा, ठीक है। लेकिन अगर यही मैंने मेटा वाला केस ले लिया या पैरा वाला केस ले लिया तो यहां पर आपकी इंट्रा नहीं होगी, कौन सी वाली होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर वाली हो जाएगी। पैरा वाला अगर दे देता तो पैरा के अंदर भी कौन सी हो जाएगी आपकी, इंटर ही होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ऑर्थो वाला केस आएगा तो ही आपका कौन सा बॉन्डिंग होगा, इंट्रा वाला। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, यहां मैंने ले लिया OH, यहां मैंने लिया C डबल बॉन्ड OH, इनके बीच में भी कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए अपन इजीली बोल सकते हैं कि ये भी इंट्रा वाला शो करेगा। और वहीं पर अगर मैंने इसका मेटा या पैरा वाला ले लिया तो वो कौन सा हो जाएगा, इंटर वाला हो जाएगा। दो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, एक तो होता है क्लोरोहाइड्रेट, एक होता है फ्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, और एक मैं बना देता हूं फ्लोरल हाइड्रेट। अब देखा जाए तो अगर मैं जैसे इस केस को पहले लेके चलूं, X ये है, Y ये है, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा X है, फिर भी यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये दो केस आप इजीली ध्यान रख सकते हो, एक तो क्लोरल हाइड्रेट का, एक फ्लोरल हाइड्रेट का।